मिले तो वहीं रिकॉर्ड 223 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं मौजूदा समय में 2,88,144 मरीज एक्टिव है। फिलहाल सरकारी आंकड़ों की माने तो 23,231 मरीज 24 घंटे में सही भी होकर घर लौट चुके हैं। कालाबाजारी की कई खबरें रोज सामने आई। वहीं शनिवार को सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मामला सामने आया। ऑडियो वायरल हुआ जिसमें ऑक्सीजन को लेकर परेशान एक परिजन ने शख्स ने 10 लीटर ऑक्सीजन के 30,1200 रुपए बुकिंग की है। विधायक मुख्तार अंसारी कोरोना संक्रमित हो गए। वहीं शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जेल जाकर सैंपल लिया था। आज इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं फिलहाल इसकी हालत स्थिर है। उधर शनिवार की रात मोहनलालगंज सीट से बीजेपी सांसद किशोर के बड़े भाई महावीर प्रसाद की एक प्राइवेट अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को केंद्र व प्रदेश सरकार पर हमला बोला। वहीं कहा कि कोरोना भयावह काल में जब देश और उत्तर प्रदेश की दवाओं और ऑक्सीजन के लिए तड़प है, वहीं कालाबाजारी की खबरें सरकार की नाकामी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के दामों में एक रूपता की जगह देश भर में त्वरित और मुफ्त टीकाकरण होना चाहिए। गैंगस्टर को पकड़ने के गई पुलिस टीम द्वारा लोगों पर हमला कर दिया। तो वही ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। वहीं इससे पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया। वहीं पुलिस टीम को मौके से जान बचाकर भागना पड़ा। शुक्रवार को रात 11 बजे से शनिवार की सुबह 5 बजे तक कोरोना संक्रमित 8 मरीजों की मौत हो गई है। वही मरीजों के परिजनों का दावा है कि मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई। हालांकि प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी से मौत होने के आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। को लेकर 3-4 बार अस्पतालों की चक्कर काटने वाले रेणु सिंगल एक ऑटो रिक्शा में एक सरकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अपने पति को मुंह से सांस देने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शहर के आवास विकास सेक्टर 7 की रहने वाली रेणु सिंगल अपने पति रवि सिंगल को सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भी लेकर आई थी। रक्षक गैस के अभाव में कोरोना संक्रमित मरीजों का दम फूल रहा। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर इतने इंतजाम करने का पुरजोर विरोध किया। वहीं सीकड़ी में राजधानी लखनऊ और नोएडा में ऑक्सीजन प्लांट लगने की कवायद भी अब शुरू कर दी गई है। मरीजों को ऑक्सीजन की तत्काल सुविधा मुहैया कराने के लिए अब हवाई जहाज का प्रयोग करने का फैसला लिया। वही सरकार का ये जोर प्रदेश के समस्त जिलों में हो रहे ऑक्सीजन की कमी को जल्द पूरा करने के। शनिवार को टीम 11 के साथ बैठक कर योगी ने ये सबको निर्देश भी दिए हैं। सदर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक रमेश चंद्र दिवाकर के निधन के 24 घंटे के भीतर उनके पिता की भी शनिवार को मौत हो गई। दिवाकर के पिता रामदत्त दिवाकर कई दिनों से बीमार चल रहे थे। वहीं इसी बीच अपने बेटे की मौत का सदमा वह सह नहीं पाया, उनकी मृत्यु हो गई है। जुड़ जाता है तो वही चुनाव के बीच ममता बनर्जी की चोट की भी खूब चर्चा है। वही भारतीय जनता पार्टी समेत विपक्ष ने ऐसे ड्रामा बताया। हालांकि ममता की चोटें होने के कई किस्से भी है। बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में नंदीग्राम बिरुलिया बाजार का किस्सा भी इसमें जुड़ गया है। छिड़ गई है तो वहीं गंभीर कोविड रोगियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने को लेकर भाजपा के 3 पूर्व विधायकों के बिना नाम लिए यह कहा कि राज्य केंद्रों में प्रभाव रखने वाले कोटा के 2 प्रभावशाली नेताओं के इशारों पर कोटा में रेमडेसिविर इंजेक्शन लग रहे हैं। सदर अस्पताल की व्यवस्था में सुधार को लेकर कई दावे किए जा रहे। शनिवार को इसकी कलाई का एक बार फिर खुल गया, जो कि तब जब केंद्रीय मंत्री के सामने अस्पताल प्रबंधन की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की बात कह रहे थे। वहीं शनिवार को केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने आरा सदर अस्पताल पहुंचे। उनके जाने के बाद फिर से अस्पताल में अव्यवस्था ही दिखी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन 3 मई तक सुबह 5 बजे तक बढ़ाया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि सबका मत एक है, लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए। गाजियाबाद में शनिवार की सुबह ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद कोरोना पीड़ित एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिवार ने बताया कि उनके पास सिलेंडर था, लेकिन ऑक्सीजन देने के लिए रेगुलेटर और पाइप नहीं था। वहीं मरीज को लेकर अस्पतालों की चक्कर भी लगाते रहे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सारी उम्मीदें अस्पताल और वहां काम करने वाले डॉक्टरों पर टिकी है, तो लेकिन उनकी लापरवाही कई बार परेशानी का कारण बन जाती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा ही मामला सामने है। यहाँ के निजी अस्पताल में केवल सीटी स्कैन की रिपोर्ट के आधार पर एक मरीज को कोरोना पॉजिटिव बताकर भर्ती कर दिया गया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में भी दूसरा अक्षय कुमार मदद के लिए आगे आए। तो उन्होंने क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बने गौतम गंभीर के फाउंडेशन में 1 करोड़ रुपए का दान मदद की जा सके। तो वहीं शनिवार को इस बात की जानकारी खुद गौतम ने सोशल मीडिया पर दी है। निधन हो गया। वही सबसे दुख की बात यह थी कि पिता की मौत के साथ ही हिना उनके पास नहीं थी। वे शूटिंग के सिलसिले में कश्मीर में गई थी। तो वहीं पिता के निधन की खबर सुनते ही तुरंत ही मुंबई वापस लौट आई। अब हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर पिता को याद करते हुए सोशल नोट भी शामिल किया है। आईपीएल 2021 सीजन का 19वां मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा है। वहीं मुंबई में होने वाला यह मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम की पाटा पिच पर खेला जाएगा। ऐसे में यह मैच हाई स्कोरिंग भी हो सकता है। वही सीएसके में हमेशा ही आरसीबी पर भारी पड़ा है। वही दोनों के बीच खेले गए पिछले 10 मुकाबले में चेन्नई ने 8 बार बेंगलुरु को हराया है। कोरोना का भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। ट्विटर प्रवक्ता ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं किया गया, उन्हें मेल के जरिए कार्रवाई की गई है। वहीं सरकार ने कहा कि फेक न्यूज फैलाने के लिए एक्शन लिया गया है। कोविड ब्लॉक में 1 महीने के भीतर 10 नवजात भर्ती हुए हैं। ये सभी जन्म से ही कोरोना संक्रमित थे, लेकिन जन्म के साथ ही मिली चुनौती को उन्होंने हरा दिया और इसमें से 7 बच्चे सिर्फ 5 से 10 दिनों में ही कोरोना से जंग जीत गए। देश में कोरोना के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम का आज 100वां दिन है। वही 16 जनवरी से 24 अप्रैल यानी कि 99 दिनों का 14 करोड़ 8 लाख 2 हजार से ज्यादा यानी कि देश की 10% आबादी को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इनमें 11 करोड़ 85 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें एक डोज दी गई है। तो वहीं 2 करोड़ 22 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज लग चुकी है। आईपीएल 2021 सीजन का 19वां मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच थोड़ी देर में खेला जा रहा है। तो वहीं मुंबई में होने वाले यह मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम की पाटा पिच पर खेला जा रहा है। ऐसे में यह मैच हाई स्कोरिंग भी हो सकता है। वही सीएसके हमेशा ही आरसीबी पर भारी पड़ा है। अगर आप क्रूज यात्रा के शौकीन हैं तो दुनिया भर के सबसे बड़े जहाज के पहले यात्रियों में शामिल हो सकते हैं। मार्च 2022 से संघाई से रवाना होने वाला क्रूज वंडर ऑफ द सीज के पहले सफर के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। वहीं रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल ने इसकी पहली तस्वीर शेयर भी की है। कोरोना महामारी के कारण वैक्सीन को लेकर दुनिया 3 हिस्से में बट गई है। पहला हिस्सा ऐसे देशों का है जिनके पास अपनी आबादी से कई गुना अधिक डोज है, क्योंकि वो देश बहुत अमीर है। वही दूसरा हिस्सा ऐसे देशों का है जो मझधार में फंसे हैं, यानी कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वे अपने देश की पूरी आबादी के लिए वैक्सीन खरीद सके। तो वही तीसरा हिस्सा ऐसे है जिनके पास वैक्सीन नहीं है। छोड़कर भारत की मदद करने के लिए पेशकश किया। वही पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत को वेंटिलेटर, डिजिटल एक्सरे मशीन और पीपीई किट समेत कई जरूरी सामानों को निर्यात करने के लिए तैयार है। वही कुछ दिनों पहले इमरान खान भी ट्वीट कर भारत में कोरोना को लेकर एकजुटता दिखाई थी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से न केवल भारत बल्कि
इस वक्त त्रस्त है, तो वहीं संकट के इस दौर में देश में सोशल मीडिया पर फर्जी और गलत खबरें की बार आ रही है। वही कोरोना बीमारी से जोड़कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे फेक न्यूज, वहीं इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने इस संबंध में 100 से ज्यादा पोस्ट हटवा दिए हैं। कोरोना के नए मरीजों और कोविड से होने वाले मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगने के बाद केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का भी फैसला ले लिया है। देश में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैला है। कोरोना मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि इलाज के लिए अस्पतालों में जगह नहीं है। वहीं ऑक्सीजन बेड समेत कई अन्य मेडिकल सुविधाओं की भी कमी होने लगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में कोरोना पर ही इनकी पूरी मन की बात केंद्रित रही। कोरोना के कहर से देश को फिलहाल राहत नहीं मिल रही है। वहीं लगातार चौथे दिन देश में कोरोना वायरस के 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ऐसा आज तक दुनिया के किसी भी देश में नहीं हुआ था। शनिवार को देश में 3.39 लाख नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2760 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा है।